बहमनी हॉस्पिटल जो पिछले 25 सालों से गुलबर्गा शहर को सर्विस दे रहा है, इस हॉस्पिटल का हाल ही में एक और यूनिट का इनॉग्रेशन हुआ है, बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, जिसमें 2 मेजर ऐसे ऑपरेशन किए गए। एक अनकॉन्शियस पेशेंट जो कोमा में था, बीपी बढ़ने की वजह से उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही थी। उसको डायग्नोस करने के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर मिनाज हरसूरी, न्यूरोसर्जन और उनकी क्रिटिकल केयर टीम ने 4 से 6 घंटे में मेजर ऑपरेशन कर पेशेंट को ठीक किया और उसकी जान बच गई। ऐसे ही एक दूसरा पेशेंट जो कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से गुजर रहा था, बहमनी हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर इरफान जो कि साइकेट्रिक हैं, उन्होंने उस पेशेंट को डायग्नोस किया, जिसके बाद रिपोर्ट में पेशेंट के ब्रेन में ब्लड क्लॉट नोटिस किया गया। डॉक्टर इरफान के डायग्नोस के बाद बहमनी क्रिटिकल केयर की टीम ने उस पेशेंट का ऑपरेशन कर पेशेंट को ठीक किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नातिक हुसैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड मैनेजिंग पार्टनर एट बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। हम लोग पिछले 3 महीने से बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल चला रहे हैं यहाँ पे। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे क्रिटिकल केयर केसेस को ऑन ए डेली बेसिस हैंडल कर रहे हैं, बट आज आप लोगों के बीच ये मैसेज मेरा पहुंचाना निहायत ही ज़रूरी था कि एक पेशेंट जो अनकॉन्शियस स्टेट में कैजुअल्टी में आए हमारे पास, हमारी जो क्रिटिकल केयर टीम है उसको करेक्ट टाइम पे करेक्ट डायग्नोस किए कि उनके ब्रेन के अंदर ब्लीड था, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी वजह बीपी बढ़ने की वजह से था। पेशेंट कोमा में था और पेशेंट को पहले तो कैजुअल्टी के अंदर स्टेबलाइज किया गया। फिर जब हम उनका एमआरआई देखे तो हमारे को कंफर्म हुआ कि ब्रेन के अंदर ब्लीड है। और डॉक्टर मिनाजुद्दीन हरसूरी साहब जो हमारे न्यूरो सर्जन हैं एट बहमनी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, उन्होंने एक मेजर सर्जरी परफॉर्म की यहाँ पे, जो 4 से 6 घंटे तक चली है। पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट की जान उस मेजर सर्जरी की वजह से बच गई है। पेशेंट अब फ़िलहाल स्टेबल कंडीशन में है। कुछ दिनों तक उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और अब वो वेंटिलेटर से निकल गए हैं, स्टेबल कंडीशन में है। खास करके ऐसे पेशेंट जो हाई रिस्क उठाते हैं, यानी उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे केसेस को हैंडल करना, फिर उसको ऑपरेट करना, घंटों लग जाते हैं, जान का भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स के लिए क्या एडवाइस करना? जी, ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद ये भी था कि पेशेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस आ जाए। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जिसको पता भी नहीं है कि उनको शुगर है या बीपी है। फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसको पता है, जानबूझकर भी अपने बीपी और शुगर का कंट्रोल नहीं करते, लापरवाही करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोलियां ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बावजूद भी बिना डॉक्टर के सलाह मशवरे के बगैर वो अपने ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं। तब जाके आपका बीपी जब शूट होता, अनकंट्रोलेबली अगर जब बीपी हाई होता, तो पेशेंट्स हमारे पास ये कंडीशन में आते हैं, कोमाटोज कंडीशन में, जो कोमा में आते हैं। तो मेरी इल्तिजा लोगों से यही है कि पहले तो 30 साल के बाद, 35 साल के बाद अपने फिजिशियन के पास जाएं और अपना बीपी शुगर ईयरली बेसिस पे चेक करवाते रहें। और अगर ये पाया जाए कि आपको बीपी हो या शुगर की डिसीज़ हो, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द शुरू कर दें और रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप करते रहना चाहिए फिजिशियंस के साथ, ताकि ये अनकंट्रोल्ड ना चला जाए। अगर अनकंट्रोल्ड चला गया और अगर हम इस पेशेंट में करेक्ट टाइम पे सर्जरी अगर नहीं करते, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। जैसे कि पेशेंट हमेशा के लिए कोमा में चला जा सकता है। कोमा से अगर बाहर भी आ गया तो उसका या तो एक हाथ एक पैर वीक रहता है या दोनों हाथ दोनों पैर वीक रहने के चांसेस रह सकते। तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है जो हम लोग बहुत लाइट लेते हैं या बहुत लापरवाही बरतते हैं इसमें। तो मेरा मैसेज लोगों से यही है कि इन चीज़ों में लापरवाही ना बरतें और रेगुलर फिजिशियन चेकअप होते रहना चाहिए। और अगर आपको बीपी शुगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेजर्स लेने हैं। अगर आपके घर में किसी को आपको पता है जो अनकंट्रोल, जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और आप उनको ऐसा अनकॉन्शियस या कोमा या बेहोश देखें, तो इमीडिएट आपको हॉस्पिटल को रुजू होना है, अप्रोच होना है और उनके बीपी और शुगर कंडीशन के बारे में वहाँ के क्रिटिकल केयर टीम को बताना है, ताकि वो लोग
उस लाइन में डायग्नोस कर सकें और पेशेंट की जान बचा सकें। और एक इंटरेस्टिंग केस आप लोगों के नॉलेज में लाना चाहता हूं मैं। एक पेशेंट कैजुअल्टी में लाया गया था, बिल्कुल इरिटेबल, कंफ्यूज स्टेट में, बहकी बहकी बातें करना, हाथ पैर का मारना, बिल्कुल इरिटेबल स्टेट में कैजुअल्टी को लाया गया था। पिछले 2-3 हफ्तों से ये पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल्स जाकर वहाँ पे मिसडायग्नोज ये हो रहा था कि ये साइकियाट्रिक केस है। साइकियाट्री ट्रीटमेंट चल रहा था पर पेशेंट को उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इरफान महागवी साहब उसको जब एग्ज़ामिन किए, उनका ये सोचना था कि इसको कोई हेड इंजरी हुई है, ब्रेन को कोई डैमेज हुआ है। जब उसका एमआरआई निकाला गया तो एमआरआई के अंदर खून का क्लॉट पाया गया, अच्छा बड़ा क्लॉट, जिसको हम सबड्यूरल हेमाटोमा करके कहते हैं। अच्छा बड़ा क्लॉट ब्रेन के अंदर था। फिर से हमारी न्यूरो सर्जरी टीम, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पिछले 3 महीने से अपने खिदमात को अंजाम देते आ रही है, डॉक्टर मिनाजुद्दीन हरसूरी साहब उसको ऑपरेशन थिएटर लेके जाके उसकी ब्रेन सर्जरी किए। उतने बड़े हेमाटोमा को, क्लॉट को ब्रेन के अंदर से निकाला। अक्सर ये देखा जाता है कि ब्रेन सर्जरीज के बाद पेशेंट मिनिमम 1 हफ्ता वेंटिलेटर्स पे रहता है, आईसीयू में रहने की उसको ज़रूरत पेश आती है। मगर ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे हम लोग देखे कि पेशेंट 1 दिन में वेंटिलेटर से बाहर आ गया और दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट चलना फिरना शुरू किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको अब डिस्चार्ज करने के स्टेट पे। डॉक्टर साहब, ऐसे केसेस में खास करके पेशेंट के घर वालों को क्या चीज़ की एहतियाती बरतनी चाहिए? पेशेंट्स जब हेड इंजरी होती है तो हमारे को आके करेक्ट हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी रहता। अगर हम लोग सही से उनका हिस्ट्री नहीं लेते तो शायद हम भी उसे मिसडायग्नोस कर लेते। जब हमें पता चला कि 2-3 हफ्ते पहले पेशेंट के सर को मार लगा है, जो हमारे साइकियाट्रिस्ट पूछताछ करने पे, खोजने पे हमारे को पता चला कि इनको मार भी लगा था, तब जाके हमारी क्रिटिकल केयर टीम उस लाइन में सोचना शुरू करी कि ये हेड इंजरी भी हो सकता है। तो अगर सर को चोट लग रही है, छोटी मोटी चोट है, तो आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर पेशेंट बहकी बहकी बातें कर रहा है, इरिटेबल हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहा है, या उल्टी आ रही है, या नाक में से कान में से खून जा रहा है, बेहोश हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चौकन्ना कर देना चाहिए कि हमारे को जाके एक न्यूरो सर्जरी ओपिनियन लेना है। अगर न्यूरो सर्जन ना भी हो तो हॉस्पिटल आके एक बार अपना चेकअप करवा लें और जान लें कि ये मेजर इंजरी है, मेजर हेड इंजरी है या माइनर है। अगर आपके डॉक्टर बोल दे कि माइनर है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर अगर मेजर हो तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अगर सही टाइम पे इसको डायग्नोज ना किया गया और सही टाइम पे जंप इन करके इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसके असरात, जो लेट साइड इफ़ेक्ट्स बोल सकते हैं या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, ये पेशेंट के लिए बहुत डैमेजिंग रहता है।